ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की जो बुक है हनी सकल, उसका पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे और साथ साथ इसके वर्ड मीनिंग को देखेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से इसके जितने वर्ड मीनिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हम लोग पहले पढ़ लें, उसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस क्लास को और देखते हैं क्या है इसके इम्पोर्टेंट। मैंने इसको अलग से लिख रखा है, आप देखिएगा एक एक वर्ड को और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा और आप भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके दोस्तों, ये सारे वोकेबलरी आपके चैप्टर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। क्लास 6 की जो बुक है हनी सकल, उसका जो पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहला वर्ड इसके अंदर जो डिफिकल्ट है वो इस्तेमाल किया गया है निंटेंडो। निंटेंडो क्या है दोस्त? ये एक वीडियो गेम है, जो जैसे पबजी होता है इस तरीके से निंटेंडो एक गेम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है इग्नोरेमस। इग्नोरेमस का मतलब होता है जो पढ़ाई में कमजोर होता है। इग्नोरेमस जाहिल को ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन आमतौर से जो पढ़ने लिखने के अंदर कमजोर होता है उसे हम कहते हैं इग्नोरेमस। ग्रैब अवे, ग्रैब अवे का मतलब होता है छीन लेना। टाइनीएस्ट, टाइनीएस्ट का मतलब है बहुत छोटा। ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन का मतलब होता है बहुत पुराना, यानी कि पुराने फैशन वाला। ब्रीचेस, ब्रीचेस कहते हैं छोटे ट्राउजर को। विच, चुड़ैल को बोलते हैं। ये V2 लिखा गया है यहाँ पर, इसका मतलब होता है चीखना। रिंकल, रिंकल मतलब होता है सिकुड़ना। डिश क्लॉथ मतलब होता है बर्तन धोने वाला जो कपड़ा होता है उसे हम कहते हैं डिश क्लॉथ। हैम्पर, हैम्पर मतलब होता है बाल्टी। डबल्ड हिज फिस्ट, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है आपके चैप्टर में पूरी पैट्रिक होमवर्क के अंदर। तो डबल हिज फिस्ट का मतलब होता है, फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है, मुट्ठी को दोहरा कर लेना, मतलब बांध लेना, जैसे लड़ाई के वक्त मुट्ठी बांध लेते हैं मारने मारने के लिए, उस तरीके से। कभी कभी गुस्से में भी ऐसा कर लेते हैं। ग्रिमेस्ट, मुंह बनाना, मुंह बिगाड़ना वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं। स्कोल्ड, गुस्सा करना। ग्लिच, ग्लिच जो है टेक्निकल एरर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कभी कभी खामी होती है, कमी होती है, एरर वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लिच। स्टे अप, स्टे अप का मतलब होता है रात भर जगना या देर रात तक जगना, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टे अप। वियरी, वियरी मतलब होता है थका हुआ। पफ्ड, पफ्ड मतलब फूला हुआ या फूली हुई। ब्लेरी, ब्लेरी का मतलब धुंधली। स्लिली, स्लिली का मतलब खुफिया तौर से। वंडर्ड, ताज्जुब में पढ़ना, ये ईडी लगा के आया है इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है, वंडर है होता है असल वो। कोरस, कोरस कहते हैं जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं उसे हम कोरस कहते हैं। इल्फ का मतलब होता है छोटा आदमी, यानी छोटे कद का आदमी। स्क्वीड मतलब होता है चीखना चिल्लाना। लुक अप मतलब डिक्शनरी देखना। श्रीक मतलब होता है चीखना। मिस्ट्री मतलब होता है राज, रहस्यमय। ड्रैग, ड्रैग मतलब यहाँ पर बोरिंग के सेंस के अंदर है, जो आपके चैप्टर के अंदर इस्तेमाल किया गया, उसका एक मीनिंग बोरिंग, उसका एक मीनिंग बोरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैग, नैग का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सरदर्द होता है, बोरिंग होता है, उसके कहते हैं। स्क्रीम का मतलब चीखना होता है। दोस्तों, ये सारे वर्ड्स हैं, लगभग 30 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है और उसके मीनिंग मैंने आपको लिख कर दिए हैं। और ये वर्ड आप याद कर लेंगे तो आपको चैप्टर समझने के अंदर बहुत ही आसानी होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। निंटेंडो वीडियो गेम को बोलते हैं। इग्नोरेमस पढ़ाई में कमजोर। ग्रैब अवे छीन लेना। टाइनिएस्ट बहुत छोटा, सबसे छोटा, इसका सुपरलेटिव डिग्री है। ओल्ड फैशन पुराना। ब्रीचेस छोटा ट्राउजर जो होता है घुटने तक, उसे बोलते हैं। विश मतलब चुड़ैल होता है। येल मतलब चीखना होता है। रिंकल मतलब सिकुड़ना होता है। डिश क्लोथ मतलब होता है बर्तन धोने वाला कपड़ा। हैम्पर मतलब होता है बाल्टी। डबल हिज फेस्ट मतलब होता है, डबल द फेस्ट मतलब होता है मुट्ठी बांधना गुस्से वक्त या लड़ाई के वक्त। ग्रीमेस मतलब होता है मुंह बिगाड़ना। स्काउल मतलब होता है गुस्सा करना। ग्लिच मतलब होता है एरर। स्टे अप मतलब होता है रात भर जगना या देर रात तक जगना। वियरी मतलब थका हुआ। पफ्ड मतलब फूला हुआ। ब्लेरी मतलब धुंधला। स्लिली मतलब खुफिया तौर से, धीरे से। वंडर मतलब ताज्जुब में पढ़ना या ताज्जुब करना। कोरस मतलब होता है घर के छोटे छोटे काम। एल्फ कहते हैं छोटे आदमी को, यानी छोटे कद के आदमी को। स्क्वीड मतलब चीखना होता है, चिल्लाना होता है। लुकअप मतलब डिक्शनरी देखना होता है, यानी डिक्शनरी में कोई वर्ड मीनिंग देखना। श्रीक मतलब चीखना होता है।
मिस्ट्री मतलब होता है राज, रहस्यमय। ड्रैग मतलब होता है बोरिंग। नैग मतलब सरदर्द। स्क्रीम का मतलब चीखना। अब आइए हम देखते हैं अपने चैप्टर को और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि वर्ड मीनिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारा चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का जो काम था स्कूल का किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना काम कभी नहीं करता था। टू बोरिंग, उसे बहुत बोरिंग लगता था। ही सेड, वो कहता था कि बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। वो बास्केटबॉल खेलना पसंद करता था और निंटेंडो जो वीडियो गेम है और हॉकी को, इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज होमवर्क, होमवर्क करने के बजाय उसे ये सारी चीजें क्या करती थी, अच्छी लगती थी। हिज टीचर, उसके टीचर कहा करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना काम करो और यू वोंट लर्न ए थिंग। यू वोंट है वुड नॉट को शॉर्ट में किया गया है, वरना आप कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है। Sometime, sometime he did feel like an ignoramus. उसे भी लगता था कि वो काम में बहुत कच्चा है, वो ऐसे ही रह जाएगा। ये वर्ड अभी गुजरा आपके डिक्शनरी के अंदर। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे तो होमवर्क करने से नफरत थी। देन वन डे, एक दिन, ही फाउंड हिज कैट, अपने एक बिल्ली को देखता है, पाता है, प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, उसे छीन लेता है, यानी जो बिल्ली से गुड़िया को छीन लेता है। टू ही सरप्राइज, उसको अचानक सरप्राइज मिलता है। इट वॉजंट ए डॉल, वो डॉल नहीं था, बल्कि क्या था, ये देखिए इमेज में, ये डॉल नहीं था, बल्कि एट ऑल, बिल्कुल भी डॉल नहीं था वो। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी। बट ए मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज, बहुत छोटे कद का जो है ना वो एक इंसान था, जो ऐसा लग रहा था डॉल ही है, उसको लगा। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसने कुछ वूल टाइप के शर्ट पहन रखे थे, विद ओल्ड फैशन, जो कि ओल्ड फैशन था। ब्रीचेस, छोटा सा जो घुटने तक का ट्राउजर पहने हुआ था, ये वर्ड अभी गुजरा आपके साथ, ठीक है। एंड ए हाई टॉल हैट, एक थोड़ा सा ऊंचे इस टाइप का, वो क्या पहन के रखा था, हैट पहन के रखा था उसने। और हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच, जो एक आमतौर से चुड़ैल पहनती हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा, उसके बारे में कह रहे हैं। ही येल्ड, वो चिल्लाया, यानी कि वो जो टीनिएस्ट साइज का आदमी था वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे उस बिल्ली के पास दोबारा मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं इस बात का वादा करता हूँ, मैं इस बात का वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे बिल्ली के पास नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करूंगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, वो कितना खुशकिस्मत था। हेयर वॉज द आंसर ऑफ टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ उसके तमाम प्रॉब्लम का समाधान था। क्या था, सो ही सेड, उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, तभी मैं तुमको नहीं दूंगा जबकि तुम मेरे सारा होमवर्क कर दो। टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जब तक कि हमारा सेमेस्टर खत्म ना हो जाए। और उसमें कितने दिन बचे हुए हैं, दैट्स 35 डेज, 35 दिन अभी और हैं। आपको 35 दिन के अंदर मेरा सारा स्कूल का काम करना है। इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे, अगर इसमें काम कर लोगे, आई कुड इवन गेट एज, मतलब मैं अपने तमाम सब्जेक्ट के अंदर ए मिल जाएगा मुझे, जैसे कि ग्रेड देते हैं ना, ए प्लस ए, बी प्लस बी, ठीक है, वो इसी के बारे में कह रहे हैं। अगर तुम सारा काम मेरा अच्छे तरीके से कर दोगे तो आई कुड इवन गेट, मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। जबकि मैं अभी ए भी नहीं पा रहा हूँ, बी भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपने काम और सुस्ती की वजह से मुझे बहुत कम नंबर आते हैं। द लिटिल मैन फेस्ड रिंकल्ड, जो छोटा आदमी था टीनियस्ट साइज का, उसका जो मुंह है ना वो सिकुड़ गया। लाइक ए डिश क्लॉथ, जो बर्तन धोने वाला जो कपड़ा होता है साफ करने वाला, उसकी तरह। थ्रोन इन द हैम्पर, जो बाल्टी में डाल दिया गया, यानी कि ऐसा उसने अपना चेहरा ऐसा बनाया जैसे एक सिकुड़ा हुआ कपड़ा बाल्टी में पड़ा होता है। वहीं पे यहाँ पे मिसाल देने की कोशिश करें। द लिटिल मैन फेस, जो छोटे आदमी का जो चेहरा था, रिंकल्ड, सिकुड़ गया। लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन, जो कि फेंक दिया गया है हैम्पर में, यानी कि बाल्टी में। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपनी लात को मारा। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, यही वर्ड आया था ना, डबल्ड हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी को बांध लिया, यानी कि दोहरा कर लिया गुस्से में। एंड ग्रीमिस्ट, और चीखा। एंड मुंह बनाया। एंड पुश्ड हिज लिप्स, और उसने अपने जो लिप है उसको दबा लिया, यानी कि गुस्से में जो अक्सर ऐसा करते हैं। तो ग्रीमिस मतलब होता है मुंह बिगाड़ना, ठीक है, जैसे गुस्से में मुंह वगैरह भी बिगाड़ लेते हैं, उसे ग्रीमिस कहते हैं। एंड स्कोल्ड का मतलब होता है गुस्सा करना, स्कोल्ड, ठीक है। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने अपने जो लिप्स है उसको दबाया अपने दांतों के नीचे।
ओह एम आई कर्स्ड, क्या मैं बर्बाद हो चुका हूं, क्या मैं लानती हूं, बट आई विल डू इट, मैं इसको जरूर करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वादा को पूरा करते हुए, अपने अल्फाज का ख्याल रखते हुए, दैट अ लिटिल इल्फ, इल्फ कहते हैं छोटे आदमी को, अभी वर्ड गुजरा है, इल्फ कहते हैं छोटे आदमी को। वो जो छोटा आदमी था क्या किया, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का काम करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज ए वन ग्लिच, वहां सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, एक एरर थी। ग्लिच का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एरर। ओके दोस्तों, द इल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, यानी एल्फ जो था, वो जो छोटे कद का आदमी था, उसे पता ही नहीं था कि अक्सर क्या करना होता है। ही नीडेड हेल्प, यानी जिस जिस भी चीज के लिए काम कराना, उसके लिए उसको क्या चाहिए, मदद चाहिए। हेल्प मी ही वुड से, ये ही है आपको दिख रहा ना, ये वुड, ही वुड से का शॉर्ट फॉर्म है, ही वुड से। वो अक्सर कहता था कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, हेल्प करो मेरी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से, यानी ना चाहते हुए, बाई हुक और क्रूक। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है। द इल्फ स्क्विड, इल्फ चीखा, स्क्विड मतलब क्या बताया था मैंने आपको, चीखा, चीखना, चिल्लाना। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक का जब वो होमवर्क पढ़ रहा था, उस वक्त कुछ वर्ड में इसको नहीं पता था, तो उसने उस वक्त चीखा कि मुझे इसका मीनिंग बताओ। गेट मी डिक्शनरी, एक डिक्शनरी लाओ। नो, बल्कि ऐसा करो, नो व्हाट्स इवन बेटर, जबकि बेहतर ये है कि लुक अप द वर्ड, बल्कि बेहतर ये है, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट, बल्कि तुम इसको सर्च करो। लुक अप का मतलब होता है किसी वर्ड को सर्च करना डिक्शनरी के अंदर, एंड साउंड इट आउट, इसको प्रोनाउंस करो, बोल के दिखाओ, बाई ईच लेटर, यानी कैसे कैसे लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल स्क्विड लिखा होता है SQUEAKED, ऐसे पढ़ के बताओ मुझे। ठीक है दोस्तों, वो इसकी मदद कर रहा है, पैट्रिक की मदद कर रहा है, एल्फ जो छोटे कद का आदमी है, और उसको परेशानी हो रही है। यहां तक बात समझ में आ गई। When it came to the मैथ्स, जब बात आई मैथ्स की, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक की किस्मत खराब थी। यानी कि इस मैटर के अंदर, व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल्स क्या होता है। द इल्फ श्रिक्ड, वो चीखा, श्रिक का मतलब चीखना होता है, श्रिक का मतलब चीखना, चिल्लाना। अरे ये क्या होता है, जो इस तरीके से बोलते हैं, ये मैथमेटिक्स क्या होता है, ये टाइम टेबल क्या होता है, ऐसे वो बोला। वी इल्व्स, देखिए ये प्लूरल है। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बता दूं कि जिस वर्ड के आखिर में, जिस वर्ड के आखिर में एफ लगा हो या एफ ई लगा हो, यहाँ गौर करिएगा, उसका जो प्लूरल बनाते हैं, उसके एफ को हटा देते हैं, लास्ट में वी ई एस डाल देते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो कि वाइफ को कैसे लिखते हैं, अगर वाइफ का प्लूरल लिखना हो तो WIFE उसकी स्पेलिंग होती है, अगर इसका प्लूरल लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, WIVES, वाइव्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका प्लूरल है यहाँ पे। तो वी एल, हम जो छोटे कद के आदमी हैं, नेवर नीड दैट, हमें इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एन एडिशन, और जोड़ घटाव, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, भाग से और फ्रैक्शन से हमें कोई मतलब ही नहीं होता। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। हेयर सिट डाउन, यहाँ बैठो, बिसाइड मी, मेरे बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बस साधारण से मेरी मदद करते रहो। ठीक है। इल्फ्स नो नथिंग अबाउट द ह्यूमन हिस्ट्री, जो इल्फ्स होते हैं, छोटे कद के लोग होते हैं, उन्हें जो है क्या कहते हैं, उनको इनके बारे में कुछ नहीं पता होता, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। टू देम, ये उनके लिए क्या, एक मिस्ट्री, एक राज है, रहस्यमय है कि मैन कैसे रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। सो द लिटिल इल्फ, जो छोटा जो इल्फ था, ऑलरेडी ए शाउटर, वो ऑलरेडी छोटा था, जस्ट गॉट लाउडर, वो क्या हो गया, थोड़ा गुस्सा हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, और चीखने लगा, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और भी ज्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, बल्कि तुम उसको पढ़ के भी मेरी मदद करोगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम हो जाए, यू विल हैव टू रीड इट आउट, आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे लिए, ताकि मैं आपका काम कर सकूं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर सच की बात कही जाए, एवरी डे, हर दिन, इन एवरी वे, दैट लिट इल्फ वॉज ए नैग। देखिए नैग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, नैग का मतलब होता है जो सरदर्द वगैरह हो जाए तो उसको नैग बोलते हैं। तो क्या ये उसके लिए हर दिन एक सरदर्द बना जा रहा था। एवरी डे, मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे, इन एवरी वे, द लिटिल इल्फ वॉज ए नैग, वो बिल्कुल उसके लिए सरदर्द बन गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, जो पैट्रिक था वो दिन रात जो पैट्रिक था वो दिन रात जो है मेहनत कर रहा था। ही वॉज ट्वाइलिंग देन एवर, देन एवर का मतलब होता है पहले से, जो पहले वो नहीं कर रहा था उससे ज्यादा वो मेहनत करना शुरू कर दिया था। एंड वॉज इट ए ड्रैग, ड्रैग का मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ड्रैग का मतलब क्या होता है। ड्रैग का मतलब बोरिंग होता है, यानी कि दिन रात पढ़ना, रात भर जगना, उसके लिए क्या हो गया था, ये बोरिंग हो गया था। किसके लिए, पैट्रिक के लिए।
ही वॉज स्टेइंग अप। देखिए स्टे अप का मतलब मैंने आपको बताया था रात भर जगना, देर रात तक जगना। तो ही वॉज स्टेइंग अप, वो रात भर जगता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, उसके बावजूद भी वो कभी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। वॉज गोइंग टू द स्कूल, वो स्कूल जाता था। विद हिज आईज, अपनी ऐसी आंखों से जो पफ्ड, जो फूली हुई थी। एंड ब्लिरी, ब्लिरी एंड ब्लिरी, ब्लिरी का मतलब होता है जो धुंधला होता है, यानी कि जब आप कम सोते हैं और आपकी आंख फूली होती है और उस फूलेपन की वजह से आपको जो है सुबह सुबह कम दिखाई देता है। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो इतनी मेहनत करता था कि रात भर जगता था। एंड ही वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड, जो फूल चुकी थी, फूली रहती थी, और ब्लेरी, और धुंधली थी रात भर जगने की वजह से। फाइनली, आखिरकार, द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, जो स्कूल का आखिरी दिन था वो आ गया। एंड द इल्फ वॉज फ्री टू गो, और इल्फ क्या था, वो जाने के लिए अब आजाद था। फॉर होमवर्क, एज फॉर होमवर्क, यानी जैसा कि होमवर्क क्या है वो खत्म हो चुका था। देयर वॉज नो मोर, अब होमवर्क कुछ नहीं था करने के लिए, उसने 35 डेज मुकम्मल कर लिया और उसने उसका काम कर दिया। सो ही क्वाइटली, वो बहुत खामोशी से, एंड स्लीली, और खुफिया तरीके से क्या किया, स्लिप्ड आउट। स्लिप्ड आउट का मतलब धीरे से निकल जाना, 9 2 11 हो जाना, तो वो निकल गया, यानी कि कौन, जो इल्फ था। एट द बैक डोर, जो पीछे पिछले वाले दरवाजे से जो है था ना, भाग गया, वो निकल के चला गया। पैट्रिक्स गॉट हिज एज, पैट्रिक को मिल गया क्या, ए, यानी कि तमाम सब्जेक्ट के अंदर उसको ए मिल गया। हिज क्लासमेट वर अमेज, बहुत ताज्जुब में थे उसके तमाम क्लासमेट। टीचर्स स्माइल, टीचर ही मुस्कुराए उसकी बात को देखकर और उसके स्कोर को देखकर। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और जमकर उसकी तारीफ की कि कितनी मेहनत किया पैट्रिक ने, कि अब पहले से जो उसकी जो इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। एंड हिज पेरेंट्स, और उनके जो माँ बाप थे, दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड, जो भी चीज हुई थी, जो रिजल्ट आया था उसकी वजह से वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा ताज्जुब में थे कि ऐसे कैसे हो गया। वंडर का मतलब ताज्जुब करना। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो क्या था, बच्चों का एक जो है मॉडल किड हो चुका था, बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन हो चुका था, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। क्लीन हिज रूम, वो अपने कमरे को साफ किया करता। डिड हिज कोर्स, अपने घर के छोटे छोटे काम खुद किया करता था। वॉज चीयरफुल, और वो बहुत खुश रहा करता था, खुश खुर्रम रहा करता था। नेवर रूड, वो रूड नहीं होता था, बदतमीज नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, गोया कि उसने अपने तमाम एक नए एटीट्यूड को उसने डेवलप कर लिया था अपने अंदर। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि पैट्रिक सोचता था कि आप अपना सारा काम जो है उसी से करवाएगा। बट आई विल शेयर ए सेक्रेट, यहाँ पे जो कार्ल्स मोरे हैं वो एक सेक्रेट शेयर करना चाहते हैं, जो स्टोरी राइटर हैं वो एक सेक्रेट शेयर करना चाहते हैं हम सब से। वो क्या है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, वो हमारे और आपके दरमियान होगा। वो क्या होगा, अब इसको गौर से सुनिएगा। इट वॉज नॉट द इल्फ, वो कोई इल्फ नहीं था, कोई अलग से जो है दूसरे प्लानट का इंसान नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ही उसको जो है किया था, यानी जितना होमवर्क था खुद ही उसने क्या किया, जो किया, और सारा जो है वो A+ हासिल किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि इंसान को अपना काम खुद ही करना चाहिए। दूसरे, अगर उसको कामयाबी हासिल करनी है तो अपने आदत को जो है कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। एज ही कंप्लीटली डिवेलप्ड हिज होल न्यू एटीट्यूड, अगर हमें कामयाब होना है तो हमें ज़रूर मेहनत करनी चाहिए पैट्रिक के तरीके से। और ये पूरी हमारा चैप्टर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास 6 की जो चैप्टर है वो हु डिड पैट्रिक होमवर्क आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आस्क मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।